हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें हमने सेल एनवेलप के बारे में स्टडी की। हमने बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो सेल इंक्लूजन होता है उसमें जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ लिविंग कुछ नॉन लिविंग, उसकी स्टडी की थी ना। आज हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें जो पाए जाने वाले मटेरियल्स होते हैं या स्ट्रक्चर होती है उसको देखेंगे। जैसे कि सेल इंक्लूजन में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं जिसको हम गैस वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, और ये गैस वैक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया को वो एनसी प्रोवाइड करते हैं, उसको तैरने में हेल्प करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वाटर में रह रहा है तो उसको तैरने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा जो बैक्टीरियम के सेल इंक्लूजन में सबसे जो मेन कंपोनेंट रहता है उसका जेनेटिक मटेरियल। इसके जेनेटिक मटेरियल्स को हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोइड्स। और ये जो न्यूक्लियोइड्स होता है ये टू टाइप्स का होता है बैक्टीरिया में। एक होता है मेन न्यूक्लियोइड, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और ये बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने में या एक सेल के दो सेल बदलने में हेल्प करता है। और दूसरा होता है प्लाज्मिड्स, इसी को हम एपिसोम भी बोलते हैं। तो ये दो जो मेन मटेरियल्स होते हैं ये सेल इंक्लूजन में होते हैं। एक आपका होता है मेन न्यूक्लियोइड डबल स्ट्रैंड डीएनए और एक छोटा डीएनए डबल स्ट्रैंड जिसको हम प्लाज्मिड्स और एपिसोम बोलते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसका स्टडी हम जब क्लास 12th में देखते हैं वो तो हम पढ़ते हैं कि इसका जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनका रोल जो होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। और जो मेन डीएनए होता है ये बैक्टीरिया को एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड होने में हेल्प करता है। तो इसका मेन रोल डीएनए रेप्लिकेशन में और आपका सेल डिवीजन में होता है। तो ये मेन हमने देखा सेल इंक्लूजन के बारे में। अब जो अपन देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला होते हैं। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक में फ्लैजिला होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में जो पाए जाने वाले फ्लैजिला होते हैं वो काफी थिन होते हैं, है ना। तो इनमें हम देख सकते हैं इनके तीन पार्ट होते हैं। ये आपका एक ये बेसल पार्ट होता है, एक हुक होता है और एक लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। तो इनसे बना होता है बैक्टीरिया का फ्लैजिला। सेकेंड चीज देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया में ध्यान रखना कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर डेवलप होती है। देखिए ये बाहर की ओर निकल रही है। इन्हें इन स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्री जो स्मॉल होती है और ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करती है। टिश्यू से अटैचमेंट करना, किसी रॉक से अटैचमेंट करना, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है पिली। ये हमने बताया था कि आपकी टू टाइप की होती है, एक जनरल टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। ये टाइप 1 जो है ये अटैचमेंट के लिए है, बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट करने के लिए। और जो टाइप 2 है जिसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, है ना, ये सेक्स पिली, ये जेनेटिक मटेरियल्स को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो जिसमें ये पिलाई प्रेजेंट होती है, पिली प्रेजेंट होती है, उसको हम F+ और जिसमें एब्सेंट होती है उसको हम F- बोलते हैं। इसके द्वारा दो बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिसके कारण एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर है आपकी बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल्स की। आज हम देखते हैं, ये भी देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमको किसी भी मटेरियल्स में बैक्टीरिया की स्टडी करना है, सपोज वाटर लेने हैं या एक मिल्क की ड्रॉप ले ले, उसको हम एक स्लाइड में लेते हैं। ये स्लाइड है, ये स्लाइड हमने लिया और इसमें हम एक ड्रॉप मिल्क का या जिस चीज में भी हम बैक्टीरिया की स्टडी करना चाहते हैं उसको लिए और एक दूसरे स्लाइड से हम इसको फैला देते हैं इसमें। तो एक बन जाता है फिक्स स्मीयर। क्या बन जाता है? फिक्स स्मीयर, एक लेयर बन जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक प्राइमरी डाई यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट पूरे इसमें डाल के हम फैला देते हैं ताकि ये पूरी तरह से स्टेन हो जाए।
फिर क्या करते हैं, हम इसको वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रा जो कलर है वो निकल जाए। फिर इसके बाद हम डालते हैं एक मॉर्डेंट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, जो क्रिस्टल वायलेट है आयोडीन से अच्छे से बाइंड हो जाता है ना। तो ये बाइंड करने के लिए हम ये आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से वॉश करते हैं अल्कोहल से या कीटोन से। तो अल्कोहल या कीटोन से वॉश करने के बाद जो क्रिस्टल वायलेट है, जो पर्पल कलर का होता है, अगर बना रहता है उसका कलर, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर नहीं बना रहता है तो उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। अगर कलर पूरी तरह से निकल जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम निगेटिव, और अगर कलर बना हुआ है तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन्स की अमाउंट जो होती है ये क्या होती है, कम होती है। वही लिपिड की अमाउंट जो होती है इसमें कम होती है और इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकेंड चीज, इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना ये बहुत कम एसिड होते हैं। ये लगभग 8 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। सेकेंड चीज, एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है टिकोइक एसिड, ये इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि ये इसमें ग्राम नेगेटिव में ये एब्सेंट होता है। इज इट ओके? तो टिकोइक एसिड बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो टिकोइक एसिड होता है ये एब्सेंट है। सेकेंड चीज, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करते। वहीं फ्लैजिला जो होते हैं, जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें फ्लैजिला जनरली प्रेजेंट है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो अपन ने आज देखा कि जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की उसके बारे में स्टडी की, और हमने ये भी समझा कि ग्राम स्टडी क्या होती है, और उसके बेस पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये डिफरेंस होता है और ग्राम नेगेटिव में ये डिफरेंसेस होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए।